जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं विद्याधन स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम के कट ऑफ के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में, है ना। यहाँ पर कट ऑफ कितना जाएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आगे जा करके मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर रिजल्ट कब तक यहाँ पर जारी होने का चांसेस है। उसके बाद में आप सभी को यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी समझाऊंगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको कट ऑफ पता चल गया तो आप आराम से पासिंग मार्क्स यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि कितने नंबर पर जो है सिलेक्शन होता है। इस वीडियो के माध्यम से ये भी पता चलेगा। और अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो यहाँ पर स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना मिलता है यह भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। एंड उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ पर कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद जो है मैं आप सभी को रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आप सभी को यहाँ पर पासिंग मार्क्स के बारे में बताऊंगा। फिर यहाँ पर जो है आपका अमाउंट स्कॉलरशिप का कितना मिलेगा ये भी मैं आप सभी को समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कट ऑफ को समझते हैं कि आखिर कट ऑफ का क्या फंडा है। ठीक है, कट ऑफ यहाँ पर समझना एक जरूरी सा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कट ऑफ को बढ़िया से समझते हैं। और कट ऑफ को जानने से पहले आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानना होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 42 क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है ना। टोटल मिला करके 42 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कितना क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर 42 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर 42 क्वेश्चन में से आपको कितना स्कोर यहाँ पर लाना होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले आप यह भी जान लीजिए कि मेरिट लिस्ट आखिर तैयार कैसे होता है। देखिए, मेरिट लिस्ट जो है सिर्फ यहाँ पर नंबर नहीं देखा जाता है, जिसमें पहला पॉइंट आपका यहाँ पर देखिए 42 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना है, यहाँ पर आपका स्कोर कितना है ये भी देखा जाता है। दूसरा कंडीशन ये है आपका नीड भी देखा जाता है, समझ गए, है ना। यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप का नीड है कि नहीं है ये भी देखा जाता है। उसके बाद अगर हम आगे समझे तो यहाँ पर देखिए जो इनकम सर्टिफिकेट आप देते हैं वो भी आपका थोड़ा सा देखा जाता है कि आपका परिवार का इनकम क्या है। तो मेरिट लिस्ट बनने के लिए सिर्फ मार्क्स जो है मैटर नहीं करता है, और भी चीजें मैटर करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। अब यहाँ पर आगे आप समझिए, है ना। अब यहाँ पर मेन बात आता है कट ऑफ की। ठीक है, तो देखिए पिछले वर्ष का जो कट ऑफ गया हुआ था जो कि है 30 प्लस। ठीक है, 30 से ज्यादा अगर आपका नंबर था तो काफी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कट ऑफ जो जाने वाला है, ठीक है, अगर आपका मिनिमम स्कोर 30 से 35 के बीच में है, ठीक है, 30 से 35 है, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि आपका एक चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका स्कोर 30 से लेकर के 35 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन होने का सबसे ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ से अगर हम एक ओवरऑल मार्क्स के बारे में बात करें, है ना, पासिंग मार्क्स के बारे में अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है आप ये जान लीजिए, है ना, पासिंग मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं 35 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है ना, ठीक है, 35 मार्क्स आपका आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है तो और बढ़िया बात है ना। तो ये चीज क्लियर है। मैंने क्या कहा, देखिए अगर आपका 30 भी सही है तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए इसी में। ठीक है, लेकिन एक मैक्सिमम स्कोर के बारे में बात करेंगे ना, 35 नंबर आपका ओवरऑल आ रहा है, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स भी मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ के बारे में सारी जानकारियां दे दी, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए रिजल्ट से पहले मैं आप सभी को और एक जानकारी जो है प्रोवाइड करवा देना चाहता हूँ। देखिए विद्याधन स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम जितने भी राज्यों में ली जाती है, ठीक है, सभी स्टेट का जो एग्जाम है वो अलग अलग डेट पर निर्धारित है और अलग अलग डेट पर एग्जाम होता है। ठीक है, एक ही डेट पे जो है एग्जाम नहीं होता है ना। सभी राज्यों का अलग अलग डेट फिक्स किया गया है। तो जैसा अगर हम बात करेंगे बिहार का, यूपी का, तो ये सब स्टेट का एग्जाम हो चुका है। लेकिन अभी जो होने वाला है, जैसे झारखंड का होने वाला है, राजस्थान का होने वाला है, ठीक है, इस प्रकार से जो है चीजें हैं। और भी काफी सारे स्टेट है जिनका एग्जाम हो चुका है ना। तो रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप चीजें जान लीजिए। ठीक है,
देखिए रिजल्ट जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ। एग्जाम से पहले जो नोटिस यहाँ पर जारी किया गया था ना, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए सभी स्टेट का अलग अलग नोटिफिकेशन है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर जो इंटरव्यू का डेट दिया गया है ना, तो बस उसी इंटरव्यू की डेट से पहले आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। इंटरव्यू का जो डेट है ना, आप सबसे पहले इंटरव्यू का डेट चेक करिए, है ना। सबसे पहले आप यहाँ पर इंटरव्यू का डेट चेक करिए। इंटरव्यू के डेट जो भी आपका दिया गया है, इंटरव्यू के डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि देखिए आपका रिजल्ट में सिलेक्शन होगा तब जाकर के आपका इंटरव्यू होगा, है ना। जो इंटरव्यू का डेट है उसी डेट से पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप ईमेल पे आपको रिजल्ट भेजा जाएगा और साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप रिजल्ट को डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट को देख सकेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट का फंडा क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए रिजल्ट का यहाँ पर डायरेक्ट एक डेट बता देना संभव नहीं है, क्योंकि सभी स्टेट का एग्जाम अलग अलग डेट पे होती है, रिजल्ट अलग अलग डेट पे आता है, और साथ ही साथ जो इंटरव्यू है वो भी अलग अलग डेट पे होती है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट कहा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन को चेक करिए, उसमें इंटरव्यू का जो डेट दिया गया है, इंटरव्यू के डेट से पहले रिजल्ट आ जाएगा, है ना। आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है आप देख पाएंगे, है ना। ये चीज क्लियर है, तब जाकर के आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट का फंडा भी मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का यहाँ पर पहला क्राइटेरिया है एग्जाम, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या है, एग्जाम। आपको सबसे पहले एग्जाम को क्या करना होगा, क्वालिफाई आपको करना होगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर दूसरा स्टेज आ जाता है इंटरव्यू का, ठीक है। दूसरा स्टेज यहाँ पर क्या आ जाता है, इंटरव्यू। और इंटरव्यू में आपको इतना टेंशन नहीं लेना होता है, ठीक है। इंटरव्यू में इतना टेंशन आपको नहीं लेना होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे आपका नाम क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से आप एक शिक्षक से बात करते हैं उसी प्रकार से आपका यहाँ पर एक इंटरव्यू होगा। फिर आपका तीसरा स्टेप यहाँ पर आ जाता है होम विजिट, ठीक है। तीसरा यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर होम विजिट भी होता है, ठीक है। अगर आप पास करेंगे तो यहाँ पर होम विजिट भी होगा, पर होम विजिट भी कंप्लीट होगा तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके अकाउंट में भेजा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्कॉलरशिप का अमाउंट क्या है, आखिर कितना रुपया यहाँ पर दिया जाता है। तो सबसे पहली बात, आपको 11th में यहाँ पर 10,000 रुपए मिलेगा, है ना। 11th में आपको टोटल मिला करके 10,000 रुपए मिलेगा। फिर जब आप 12th में जाएंगे, ठीक है, जब आप 12th में जाएंगे फिर से आपको यहाँ पर 10,000 रुपए जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। सीधा ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है, बैंक अकाउंट में आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड जिन जिन स्टेट में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, अगर आप सभी किताब लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया होगा, कांटेक्ट करके किताब को ले सकते हैं। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।